नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का एक अगला लेक्चर लेके आया हूं और आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर होगा। इसमें मैं तकरीबन 3-4 कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, कुछ 18-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो ऐसे में लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, 1 आध घंटे जाएगा, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर चला जाए। जो बच्चे मेरी सीरीज़ को देख रहे हैं वो शुरू से देखें, पूरा देखें, तब जाके उनको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। मैं ये चैप्टर बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ और इसके सारे वैरायटीज़ को कवर कर रहा हूँ ताकि जब भी आप इस सीरीज़ को फॉलो करो आप पूरा सीख पाओ। अगर आप में से कोई बच्चा नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक का एक बटन होगा, उसे ज़रूर हिट कीजिएगा। जब आप लाइक का बटन हिट करोगे तो अपने को एक बात समझ में आती है कि आप इन लेक्चर्स को पसंद कर रहे हो और हमें और लेक्चर्स आपके लिए बनाना चाहिए। नीचे कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। मैं वापस बोलता हूँ कि ये जो मैं मैथ्स के लेक्चर ले रहा हूँ मैं अपने पैशन में ले रहा हूँ। तो जब पैशन में कोई टीचर पढ़ाता है तो ज़्यादा एंजॉय खुद भी करता है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता भी है। तो ये पूरा का पूरा सीरीज आप देख रहे होगे कि मैं रेगुलर हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं खुद इसे एंजॉय कर रहा हूँ। चलो आज एक अच्छा सा कंसेप्ट सिखाता हूँ और बीच में थोड़ी बहुत कहानियाँ वहानियाँ भी सुना दूंगा। यार मैं थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर लूँगा जिससे आप बोर ना हो। कई बार मैथ सॉल्व करते वक्त ऐसा मन लग जाता है कि हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन लगाते चले जा रहे हैं और मेरा और आपका जो कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाता है। पर आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा कन्वर्सेशन आपके साथ रखूँ और थोड़ा सा टाइम दूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 2 आर्टिकल और 3 आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। कई बार देखो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, 2 आर्टिकल खरीदते हैं, 2 आर्टिकल खरीदते हैं या 2 से ज़्यादा आर्टिकल खरीदते हैं। एक आर्टिकल को हम X% प्रॉफिट में बेचते हैं, एक आर्टिकल को हम Y% प्रॉफिट में बेचते हैं और हम पूछते हैं कि ओवरऑल हमारा क्या है, ओवरऑल हमारा क्या प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा। इसमें आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे उसमें क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन दी हुई रहती है। एक बार ये कंडीशन दी रहती है कि दोनों आर्टिकल के एसपी जो है वो सेम है और एक बार दी रहती है कि जो दोनों आर्टिकल हैं इनके जो सीपी सेम है। ये पूरी कहानी रहने वाला है आज की क्लास में और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, सारे वैरायटीज को कवर करेंगे। इसमें जो पहला सेक्शन कवर करने वाले हैं वो पहला सेक्शन कवर करने वाले हैं कि जब हमारा एसपी सेम है, 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल को हमने खरीदा है, फिर 2 आर्टिकल को हम बेच रहे हैं और दोनों को सेम प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं, सेम प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं। तो इसका केस एक होता है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक केस होता है कि एक आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे और दूसरे को भी हम X% लॉस पे बेचते हैं, लॉस में, इतने में प्रॉफिट में बेचते हैं और इसको लॉस में बेचते हैं। तो ओवरऑल क्या रहता है। और दूसरा जो केस आता है इसका, दूसरा केस इस तरीके से होता है कुछ कि X% एक को प्रॉफिट पे बेचते हैं, दूसरे को Y% प्रॉफिट पे बेचते हैं या लॉस में बेचते हैं। मतलब ये वैल्यू डिफर कर जाती है। तो उस केस में ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहता है, उसमें कई सारे डेटा पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे। एक डेटा चलने से पहले मैं चाहूँगा कि एक फॉर्मूला याद कर लो और ये फॉर्मूला क्वेश्चन में ही हम लोग समझ लेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई होता है। एक चीज़ याद ध्यान रख लो कि जब एसपी सेम होता है, एसपी जब सेम होता है दोनों आर्टिकल का, एसपी सेम है बोथ आर्टिकल के और एक पे X% का प्रॉफिट है, दूसरे पे X% का लॉस है, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों सेम है। तो ऐसे में जो ओवरऑल होता है ये क्या होता है, हमें लॉस होता है। और ये जो लॉस परसेंट की जो वैल्यू आती है वो ये आती है कि X²/100% का हमें क्या होता है, लॉस होता है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो आपके काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक मेथड है बेसिक जो आपको आना चाहिए, जिससे आपके सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगते हैं। और ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं, जब हमको सिर्फ ये पूछ दिया देता है कि X% का प्रॉफिट हुआ, X% का लॉस और सीपी सेम है, तो ओवरऑल हमारा जो है प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या कितना परसेंट होगा। ये फॉर्मूला हम सिर्फ उस केस में अप्लाई करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, जब विक्रय मूल्य समान है, पहले से दे दिया गया है विक्रय मूल्य समान है, लाभ और प्रॉफिट परसेंट भी,
इज ऑल्सो सेम। 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर ₹1466 ईच। 2 आर्टिकल 1446 पे, प्रत्येक को 1446 पे बेचा गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सेम हो गया आपके एसपी। 2 आर्टिकल को, पहले आर्टिकल को अगर 1446 पे बेच रहे हो और दूसरे आर्टिकल को भी अगर 1446 पे बेच रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों आर्टिकल का एसपी सेम हो गया। बोल रहा है कि पहली पर 10% का हानि और दूसरी पर 10% का लाभ हो रहा है, तो कुल मिला के उसे लाभ होगा या हानि होगा और कितने % लाभ या हानि होगा। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि अगर एसपी हमारा क्या हो, अगर एसपी हमारा सेम हो और अगर 10% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 10% का हमें लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल हमें 10 का स्क्वायर बटा 100 ये क्या होगा? ये हमें लॉस होगा। तो यहाँ निकालोगे तो 1% का क्या आ जाएगा? आपको लॉस आ जाएगा। लेकिन इसकी बेसिक्स भी सीख लो, क्योंकि बेसिक नहीं सीखोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो बेसिक देखो इसकी क्या है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसमें बेसिक ही लगता है। 1 पे 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है 10 की चीज़ क्या कर रहे हो आप? 11 में बेच रहे हो। और 1 को 10% की हानि हो रही है, इसका क्या मतलब है? पहले पे लाभ हो रहा है, हानि, पहले पे 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब आप ऐसे लिखो कि 10 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो? 9 में। और अगर 1 पे लाभ हो रहा है, इसका मतलब है 10 की चीज़ आप 11 में बेच रहे हो। क्वेश्चन में एक बात बोल रहा है कि एसपी सेम है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। जरा ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में कह तो रहा है कि एसपी सेम है, लेकिन क्या आपने जो ये बनाया है इसमें क्या एसपी सेम है? नहीं सेम है। तो दोनों का एसपी सेम कर दो। दोनों का एसपी सेम करोगे तो यहाँ गुणा कर दो 11 का और यहाँ गुणा कर दो 9 का, अब सेम हो जाएगा। जब ये गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा 99। जब ये गुणा करोगे तो 90 आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या? 99 आ जाएगा। अब ये आर्टिकल 1 था और ये आर्टिकल 2 था। अगर दोनों को जोड़ोगे तो इसको और इसको जोड़ोगे तो ओवरऑल आपने क्या किया? 200 रुपये पे किया है। और ओवरऑल आपको सेलिंग प्राइस क्या मिली है? 99 इंटू 99 198 रुपीज़ मिली है। तो 200 रुपये खर्च किया है और खर्च करके कोई चीज़ खरीदी और बेची कितने में? 198 रुपये में। तो गेन कितने का है? 2 रुपये का गेन है। किस पे गेन है? 200 रुपये पे गेन है। तो 2 गुणे 200 इंटू 100 कितना % आपका जो है आया? वो आया यहाँ पे, क्योंकि ये -2 है, +2 नहीं है, -2 का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल क्या आया? 1% का लॉस आया। सिर्फ अगर इतना ही पूछता कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है जो है और उसकी वैल्यू क्या है, तो सिंपल फॉर्मूले से 1 सेकंड में निकल जाएगा। लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया, ये मेथड इसलिए सिखाया है कि आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में यही लगता है, ये नहीं लगता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन और थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। एक लेन देन में एक घर और एक दुकान 1 लाख रुपए में बेची गई। 1 लाख रुपए प्रत्येक में बेची गई। यहाँ प्रत्येक मिसिंग है हिंदी में, अंग्रेजी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? एसपी जो है सेम है। द हाउस रिजल्टेड इन 20% लॉस वेयर एज द शॉप सेल्स इनटू 20% प्रॉफिट। द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, जो इंटायर ट्रांजेक्शन है पूरे लेन देन में उसे प्रॉफिट हुआ या पूरे लेन देन में लॉस हुआ। जब एसपी सेम होता है, एक पे उसे प्रॉफिट होता है, एक पे उसे लॉस होता है, एक पे उसे प्रॉफिट होता है, एक पे लॉस होता है, तो ओवरऑल लॉस होता है। तो ओवरऑल लॉस होता है तो गेन वाले जितने भी सेक्शन है वो तो आप काट ही दो, गेन वाले जितने सेक्शन है वो काट ही दो, लॉस होता है। अभी पूछा जा रहा है कि लॉस कितना है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। परसेंटेज में पूछता तो आप क्या करते? 20 का स्क्वायर बाई 100 डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते। क्या? x स्क्वायर बाई 100, और ये x दोनों सेम होता है। 20% का लाभ 20% का हानि आ जाता है। ये वैल्यू कितनी आ जाती? 4%। ये पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है। क्या पूछा है? पूछा है एग्जैक्टली वैल्यू में ये जो 4% लॉस है इसकी वैल्यू कितनी है। ये 4% जो लॉस है इसकी वैल्यू कितनी है। सीपी आपका क्या होता है? सीपी आपका 100% होता है ना सीपी 100%। इसका मतलब वो हो गया कि 4% का लॉस है तो एसपी कितना होगा? एसपी हो गया 96%। पूछ रहा है कि ओवरऑल का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितना लॉस हुआ। तो ओवरऑल पे बात करेंगे तो 96 जो % की वैल्यू है जो आपकी एसपी है। 1 लाख का घर बेचा, 1 लाख की दूसरी चीज बेची, मतलब 2 लाख रुपए की बेची। ये तो आपकी एसपी की वैल्यू 2 लाख दी हुई है। पूछा है लॉस कितनी वैल्यू, लॉस कितना आपका 4%। तो 4% की वैल्यू निकालनी है। 2/96 इंटू 4, ये 96 है ना, 96 ये करोगे तो 1/12 लाख का लॉस हो जाएगा। ये 2 लाख है ना दिया हुआ इसकी वैल्यू, तो 1/12 लाख का लॉस हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी आ जाएगा। अब जरा इसी को देखो,
अगर इसको बेसिक से अगर करें तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? देखो, कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ लो, आगे ये ना बेसिक ही काम आएगा। ये बोलो कि सर हो गया, दोबारा बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो? अभी जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो अब यही लगाना पड़ेगा। जैसे क्या बोल रहा है कि रुपए में बेची, घर की बिक्री में परिणाम स्वरूप 20% की हानि हुई। 20% की हानि होने का मतलब क्या है कि 5 की जो चीज़ है वो 4 में बेची गई, यही इसका मतलब हुआ। दूसरे में क्या हुआ कि 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब ये हो गया 5 की जो चीज़ है वो 6 में बेची गई, ये हुआ। दोनों में एसपी सेम है तो एसपी बराबर कर दो। एसपी बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो। इसका क्या मतलब हो गया, ये 15 की जो चीज़ है आपने 12 में बेची, और ये जो है आपका क्या होता है 10 की जो चीज़ है ये कितने में बेची? 12 में बेची, यही तो बेची ना। अगर आप ओवरऑल अगर जोड़ोगे, अगर ओवरऑल जोड़ोगे तो आप ये देखो कि ये 12 की जो वैल्यू है, ओवरऑल अगर ट्रांजेक्शन देखोगे तो 15 10 25 हो गया, और ये हो गया 24। मतलब 25 की चीज़ 24 में बेची, आपको ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ? 1 का नुकसान हुआ। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है, कीमत है, वो 1 लाख दिया हुआ है। इसका मतलब है 12 की वैल्यू दी हुई है 1 लाख, तो 1 क्या लॉस हुआ? 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/12 लाख। आप देखो, आपका बहुत सारा काटा पीटी बच गया, आपका बहुत सारा काटा पीटी बच गया और बहुत आसानी से आपकी वैल्यू निकल गई। जब सिर्फ आपसे परसेंटेज पूछे तो फॉर्मूला अप्लाई करो, जब परसेंटेज ना पूछे ना तो ये वाला मेथड लगाओ, क्योंकि ये मेथड ज़्यादा आसान है। चलो इसी चीज़ को अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। चेंज हो जा भाई, चेंज हो। अच्छा, मैथ की अगर मैं बात करूँ, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे। अगर हम मैथ की बात करें ना, तो मैथ में एक बार अगर आपकी बेसिक्स पे पकड़ बन गई ना, तो फिर आपका ब्रेन कितना इवॉल्व हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। और ये होता है ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। और मैथ सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप बेस पकड़ लो, बेस पकड़ने के बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ। चलो करेंगे इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 25-30 रुपए में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 37.5% का लाभ प्राप्त हुआ। अब देखो, मैं यहाँ इसको जो समझता हूँ 37.5% का लाभ प्राप्त हुआ, इसकी सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू पता जिस बच्चे को होगा उसका टाइम बच जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। आप बोलोगे कि सर आपको इतना कैसे याद है? यार मुझे याद है क्योंकि अपन ने मेहनत की थी। आपको नहीं याद है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रह जाएगी। इसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हो 25% और 12.5% में, या 12.5% की जो वैल्यू होती है 1/8 होती है। 12.5 में 3 का गुणा करोगे तो आपका 3/8 आ जाएगा। 12.5% में 3 का गुणा करोगे 37.5% ही आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही डेटा आपको याद रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेटा याद नहीं रहेगा। जब प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो दिखाई भी देने लगता है, अलग अलग एंगल से दिखाई देने लगता है। अगर मतलब अलग अलग एंगल से देखना है तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं। लेकिन उसने दूसरी वस्तु को इस तरह से बेचा कि कुल मिलाकर उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आप x²/100 का फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते हो। इसमें तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। अब बेसिक समझो, बेसिक कैसे लगाते हैं। बात यहाँ हो गई कि एसपी सेम है, एसपी सेम है, और हमको जब भी हम कोई काम करेंगे तो हम एसपी सेम करके चलेंगे। तो जो 37.5% डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ये लाभ है, तो 8 की चीज़ कितने में की होगी? आपने बेची होगी 11 में। और इसका क्या मतलब है? आपने 3 यूनिट का प्रॉफिट गेन किया होगा, तभी तो 8 से 11 पहुंचे होंगे आप। बोल रहा है दूसरे आर्टिकल का एसपी सेम है, तो यार डेटा और नहीं दिया है तो आप एसपी सेम ले लो। आप यूँ ले लो कि हम ये मान लेते हैं कि हम 11 में ही बेच रहे हैं। बोल रहे हैं ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है। कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। मतलब अगर 3 यूनिट का यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमाया है तो 3 यूनिट अगर यहाँ पे नुकसान कमा लो, 3 यूनिट अगर नुकसान कमा लो तो प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई चीज 14 की रही होगी, 3 लॉस झेला होगा, तभी तो 11 में आपने उसे बेचा होगा। अब देखो, क्वेश्चन को आपने कर दिया सेटिस्फाइड, क्वेश्चन को कर दिया सेटिस्फाइड। अब क्या बताना है? अब आपको बताना है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य 8 है, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 14 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने यूनिट का अंतर है? 6 यूनिट का अंतर है। देखो, सवाल में एक डेटा दिया हुआ है, जिस डेटा को इक्वेट करके आप ये 6 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तु को प्रत्येक को 2530 रुपए में बेचा। मतलब सेलिंग प्राइस दी हुई है, इसको भी 2530 रुपए में बेचा और इसको भी 2530 रुपए में बेचा। इसका मतलब क्या है? 11 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 2530।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 230। अब 6 यूनिट की चाहिए तो 230 गुणे 6 कर दो, 6 शून्य शून्य, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 13, 1380 रुपीज़ ये आपका हो जाएगा। जवाब देखो कहीं ढूंढो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सवाल बहुत आसान होते हैं अगर आप इसको करना सीख लो तो, अगर आप इसको करना सीख लो तो। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। यार देखो हम ये डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस सेम हो, और हम इसी तरीके से निकालेंगे अगर किसी में x% का प्रॉफिट हो, x% का लॉस हो, या हम ये मान लें कि x% का प्रॉफिट हो, y% का लॉस हो, या x% का प्रॉफिट हो और x% का दूसरे में भी प्रॉफिट हो, दोनों प्रॉफिट हो, या x% का प्रॉफिट हो, y% का प्रॉफिट हो। तो इस सारी चीज़ों को क्वेश्चन से ही करते हैं, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन से ही करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन और अच्छे वैरायटी के लिए हैं वो भी करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं एसपी सेम की। एसपी सेम हो, एक दुकानदार द्वारा 2 वस्तुओं को 24 रुपए में बेचा गया। यहां 2 वस्तुओं को 24 रुपए में बेचा गया, हिंदी में एक मिस्टेक है, प्रत्येक को 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 24 रुपए में बेचा गया, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाओ कि 24 रुपए में दोनों बेच दिया गया, 24 रुपए में एक को, फिर 24 रुपए में एक को बेचा गया। अंग्रेजी में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर ₹2400 ईच बाय ए शॉपकीपर। द शॉपकीपर इनकर्ड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। मतलब उसे ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। इफ वन ऑफ द 2 आर्टिकल्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल। दूसरे वाले आर्टिकल पे उसे बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ओवरऑल उसे कुछ नहीं हुआ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये परसेंटेज बताना है। इसमें बोला गया है कि दूसरे वाले में क्या हुआ, लेकिन जो डेटा दिया हुआ है उसमें प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू बतानी है, परसेंटेज नहीं बतानी है। तो परसेंटेज हटा दो क्योंकि ऑप्शंस वैसा सेट नहीं है। निकालने को दोनों निकाल सकते हैं अपन। क्या बोला है कि एक को 20% के लाभ पर बेचते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 1/5। तो 5 की जो चीज़ है वो 6 में बेची गई, इसका मतलब यही है। बोल रहा है कि दोनों का एसपी सेम है, दोनों का एसपी सेम है, तो इसको भी अपन एसपी सेम कर देते। यही तो बोला कि एक दुकानदार है तो 2 वस्तुओं को 24 रुपए में बेचा गया, दुकानदार को पूरे लेन देन पर कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुई है। यदि 2 वस्तुओं में से एक को 20% के लाभ पर बेचा गया है, 2 बातें हैं। एक तो जो एसपी है ये दोनों का क्या है, सेम रखना, हमने सेम रख दिया। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, यही तो हुआ ना प्रॉफिट, और क्या प्रॉफिट हुआ। अगर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है, इसका मतलब है इस पर उसने 1 का लॉस झेला होगा। इसका क्या मतलब है, 7 की कोई चीज़ रही होगी, 1 का लॉस झेला होगा, तभी तो जो है 6 रुपए में उसे बेचा होगा, तभी बेचा होगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दूसरे वाले पे उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो दूसरे वाले पे पक्का लॉस ही हुआ होगा। और कितना लॉस हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 1 यूनिट का लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, जो सेलिंग प्राइस प्रत्येक की दी है 6 की वैल्यू 2400 दी है, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो 1 की तो वैल्यू पूछी थी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 400 हो जाएगी, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही प्रतिशत में पूछता, अगर यही परसेंटेज में पूछता तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो ओवरऑल अगर पूछता, ये किस में पूछ रहा है, तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरी पे जो हानि होगा वो 1/7 का होगा। यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकते हो, यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकते हो, परसेंटेज भी निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा सेट नहीं है कि परसेंटेज में आएगा, ऑप्शन सेट ऐसे है कि ओवरऑल वैल्यू में कितना है, तो वैल्यू में उसे 400 रुपये का नुकसान हुआ। हमने क्या काम किया, जैसा जैसा क्वेश्चन किया वैसा वैसा हमने क्वेश्चन को कर दिया। चलो और आगे चलते हैं, अगला और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट को और अप्लाई करते हैं ताकि हम थोड़े और रमा हो जाए। 2 वस्तुएं 1200 रुपये में बेची जाती है, प्रत्येक 1200 में बेची जाती है। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹1200 ईच, प्रत्येक 1200 रुपये में बेची जाती है। एक पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है और दूसरी ओर वो 25% खो देता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब परसेंटेज निकालना होगा तो देखो ये डेटा काम ही नहीं आएगा, जब वैल्यू निकालना होगा तभी डेटा काम आएगा, जब परसेंटेज निकालना होगा तो देखोगे कि ये डेटा काम ही नहीं आएगा। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दो। 25% का क्या मतलब होता है, 5 की चीज 6 में, दूसरी ओर वह 25% खो देता है, इसका मतलब क्या है कि 4 की चीज 3 में, यही तो इसका मतलब हुआ। और क्या मतलब हुआ, बोल रहा है दोनों का एसपी सेम है, कर दो। दोनों का एसपी सेम करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली जो चीज थी 5 की चीज 6 में जा रही थी, दूसरी जो चीज है 8 की चीज जो है 6 में जा रही थी। पूछ रहा है उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए आपको दोनों की एसपी जोड़नी पड़ेगी, दोनों की सीपी जोड़नी पड़ेगी। तो दोनों की सीपी जोड़ेंगे तो 8 5 13 आ जाएगा,
और अगर हम दोनों की एसपी जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 13 की चीज क्या कर रहे हो आप, 12 में बेच दे रहे हो। तो कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। कितने पे नुकसान हो रहा है, 13 पे नुकसान हो रहा है। परसेंटेज में निकालोगे तो 1/13 इंटू 100 हो जाएगा। और ओवरऑल अगर देखोगे तो 13 सत्ते 91 9/13 ये परसेंट होगा। ये कितना होगा, ये लॉस होगा अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही हो जाएगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को निपटा दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे देख के ऐसे ही निपटाएंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे कह देंगे। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹4096 ईच। प्रत्येक को 4096 रुपये में बेचा जाता है। मतलब एक को 4096 में बेचा जाता है, दूसरे को भी 4096 में बेचा जाता है। मतलब एसपी क्या है, एसपी ध्यान से देखोगे तो एसपी सेम है। एक पर विक्रेता को 32% का लाभ होता है। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो दिक्कत है, अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/25 और दूसरी ओर वह 28% खो देता है। अगर हम 28% की बात करें तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/25 होता है। और अगर ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। अगर ये नहीं पता है तो टाइम ज़्यादा है। दिक्कत क्या है यार, निकाल लोगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको परसेंटेज ज्ञान करना है। ये जो डेटा दिया है 4096, इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी। क्यों नीड नहीं पड़ेगी, जरा ध्यान से देखो। पहले केस में क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। 25 की जो चीज़ है, ये 25 लिखा है ना, 25 ही है, ध्यान रखना। जो 25 की चीज़ है वो कितने में बेच रहे हो, 33 में, यही ना। दूसरी जो चीज़ है वो 25 की चीज़ है, लॉस बियर कर रहे हो, कितने का, 7 का लॉस बियर कर रहे हो। तो दूसरा जो है 18 में कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, दोनों जो है एसपी, ये इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। दोनों का एसपी सेम करना पड़ेगा। तो इसमें गुणा करो 11 का और इसमें गुणा करो 6 का। जैसे 6 का गुणा करोगे इसमें भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 11 का गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं ये डेटा देखूं कि ये डेटा आ कितना रहा है, तो ये आ रहा है 198 और ये जरा ध्यान से देखो ये भी 198 आ जाएगा। अब एसपी आपकी सेम हो गई। इधर गुणा करोगे तो 150 आ जाएगा, 25 छंगा 150। इधर गुणा करोगे तो 25 से कम 25, 25 2 27, 275 आ जाएगा। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करना है तो आप ओवरऑल कैलकुलेशन कर लो। ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो 150 275 जो जुड़ के आएगा, 5 हो गया, 7 5 12, 425 आ जाएगा। 425 की चीज़ कितने में बेच रहे हो, 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 39, 396। आप 425 की जो चीज़ है 396 रुपये में बेच रहे हो। नुकसान कितना हो रहा है, 25 4 29, 29/425 आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे, गुणा 100 कर दोगे। अब काटोगे तो यार देखो 25 से कट जाएगा, पक्का 25 से कट जाएगा। यहाँ पे निकालोगे तो ये जगह 25 चौका 100, इसमें काटोगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा। और 25 से 42 लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 175 बचेगा। और 175 में अगर भाग दोगे तो इसको काटोगे कितना आएगा यार, कोई काट के बताओ यार। सही है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ठीक है ना। अब अगर इसको और लेके जाओगे तो 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 116/17, यही है ना। और 17 छंका 102 अगर आप आओगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 6 पॉइंट में या तो गेन है या तो लॉस है, तो गेन तो होगा नहीं। तो 6 पॉइंट में लॉस ही बच रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 6.8 इसको आगे भाग दोगे तो 6.8% आ जाएगा अप्रॉक्स। समझ में आया। तो कैलकुलेशन बस यहाँ थोड़ा सा था इस वाले को काटने में, बाकी चीज़ें बहुत आसान थी। चलो और आगे और एक स्पेशल सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एसपी वाला खत्म हो गया, सीपी वाला लेते हैं, बाद में एसपी सीपी दोनों मिक्स लेंगे। अभी हम ये देख रहे थे कि हमारी जो एसपी थी वो सेम थी, लेकिन अगर ये हमारी सीपी सेम हो जाए, अगर हमारी सीपी सेम हो जाए तो क्या केस होगा। सीपी सेम हो जाए तो इसका केस यार बड़ा स्पेशल होता है। सीपी सेम हो जाए तो इसका केस बड़ा स्पेशल होता है। देखो कैसे केस स्पेशल होता है। मान लो आपने एक आर्टिकल 100 रुपये में ली, इस पे आपने क्या किया, 10% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। दूसरा लिया, उसको भी 100 रुपये में लिया, इस पे भी आपने क्या काम किया, 10 रुपये में कमाया। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए, ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा आपका, क्योंकि दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10% ही होगा। कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो।
ये ऐसे होगा कि 100 की चीज़ आपने 110 रुपये में बेची, 100 की चीज़ आपने 110 रुपये में बेची, ओवरऑल आपने 220 रुपये में बेची, कितने में खरीदी थी? 200 में खरीदी। कितना प्रॉफिट हो गया? 10 + 10 20 का हो गया। 20 का प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का प्रॉफिट 200 रुपये में हुआ। फिर से निकालोगे कितना हो जाएगा? आपका 10% ही आ जाएगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हो, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अगर सीपी सेम है हमारा, अगर सीपी सेम है हमारा, एक पे X% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे X% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल X + X/2% का जो है प्रॉफिट होगा, या इसका मतलब है X% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब तो ये होगा। इस वाले केस में देखोगे तो इसमें 10 का, इसमें 10 का, तो 10 + 10/2 हो गया। इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया। सपोज करो कि आपका जो सीपी है वो सेम है, सीपी सेम है। इसको अगर जनरलाइज बताएं, एक पे आपको X% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे जो है आपको Y% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल अगर आपको जानना हो कि कितना प्रॉफिट होगा तो ये होगा X + Y/2 होगा। सपोज करो इसमें अगर एक और आर्टिकल जोड़ दिया जाए, उस पे आपको, अगर उसका भी सीपी सेम है, Z% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ये ओवरऑल प्रॉफिट होगा ये क्या हो जाएगा? अगर इसको भी कंबाइन करेंगे तो X + Y + Z/3% का ओवरऑल क्या हो जाएगा? आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं, इसको थोड़ा और जनरलाइज करके आगे तक लेके चलते हैं। अगर इसको हम जनरलाइज करें थोड़ा सा और, मान लो हमारा सीपी सेम है, हमारा सीपी सेम है, और एक पे आपको X% का प्रॉफिट, दूसरे पे -Y% का लॉस, और तीसरे पे Z% का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल आपको X - Y + Z/3% का प्रॉफिट या लॉस होगा। डिपेंड करेगा कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। पॉजिटिव आएगी तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगी तो लॉस होगा। तो जब सीपी सेम होता है तो एक पे 10% का, दूसरे पे 20% का, तीसरे पे 30% का है, तो 10 + 20 + 30 कर लो। 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 है तो 4 से डिवाइड कर लो, 5 है तो 5 से डिवाइड कर लो। वो डायरेक्टली जोड़ के घट जाता है। और ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है क्वेश्चन से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा? बोलोगे 10-20 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब है 15% का प्रॉफिट होगा। कुछ और अगर ऐसे मैं एग्जांपल लूँ कि एक आर्टिकल पे आपको सीपी सेम है, सीपी सेम है, एक आर्टिकल पे आपको जो है 17% का जो है प्रॉफिट होता है, दूसरे आर्टिकल पे जो है 7% का लॉस होता है। माइनस का मतलब लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो 17 में से 7 घटा दोगे तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब ओवरऑल आपका 5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर 3 आर्टिकल में डिस्कशन करें, 3 आर्टिकल में एक में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तीसरे में 20% का नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? 20 से 20 कट जाएगा, 25/3% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऐसे ही सीधे जोड़ के घटाते हैं। क्वेश्चन से इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ 2 मोबाइल का क्रय मूल्य समान है, एक को 12% का लाभ और दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब आपका सीपी सेम है, जब आपका सीपी सेम है और ये बोला जा रहा है एक पे 12% का क्या है? प्रॉफिट है, दूसरे पे 12% का लॉस है, तो ओवरऑल पे क्या होगा? 12 + 12 0% का प्रॉफिट या लॉस होगा। यही तो, इतना ही आसान सा क्वेश्चन था। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन था, इसलिए टाइम देना भी उचित नहीं समझ रहे हैं पर। अगला क्वेश्चन देखो, 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य समान है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 चेयर्स इज सेम, वन इज सोल्ड एट 17% प्रॉफिट एंड अदर आर एट 9% लॉस, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना अगर सीपी सेम है। क्वेश्चन देखो जरा, सीपी क्या है? सेम है। इसे तो मुझे लगता है कि मेरे लिखने से पहले आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। भैया 17% का प्रॉफिट है, 17% का प्रॉफिट है, और कितने का नुकसान है? 9% का नुकसान है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 17 - 9 8 आ गया, 8/2, मतलब 4% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 4% का प्रॉफिट हुआ। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आप सीधे सीधे जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर लो अगर 2 आर्टिकल है तो। अगला जरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2 मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है, इसका मतलब है सीपी सेम है।
एक को 15% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को पहले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है। अब आपका दिमाग यही चकरा जाता है। क्या चकरा जाता है यार, आप सीधे सीधे ऐसे समझो भाई, एक को 15% में बेचा गया है और लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को पहले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो आपको पता है, मान लो अगर दूसरे को x% प्रॉफिट में बेचा जाता, डिवाइड बाई 2 करते तो क्या आ जाता, 20% आ जाता। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 20 दूनी 40 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25% हो जाएगा। पहले को 15% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 25% लाभ पे बेचा गया, क्योंकि दोनों का सीपी क्या है, सेम है। सीपी क्या है, दोनों का सेम है। इसका मतलब यह है कि अगर ओवरऑल इससे और इसके बीच का डिफरेंस देखें कि कितना ये अधिक पे बेचा जा रहा है, तो 10% अधिक पे बेचा जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इसी 10% की वैल्यू दी हुई है 4800 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 48, यही हो जाएगी ना, 480 रुपये हो जाएगी। पूछा तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो क्रय मूल्य का मतलब हो गया 48,000 और आपका ऑप्शन जो ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या 30 मार्क वाली बात थी। अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं यार, आपको तो ऐसे देख के पता होना चाहिए भाई, एक पे 15% का लाभ है, दूसरे पे, क्योंकि सीपी सेम है, एक पे 1500 का लाभ है, दूसरा कितना वैल्यू होना चाहिए, जिसको डिवाइड करेंगे 2 को तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो 20 में 2 का गुणा कर दो, 40 हो गया, 40 माइनस 15 25 हो गया। तो वर्बली आपको पता चल जाएगी कि दूसरे पे 25% का है और इस पे 15% है, दूसरे पे 25% है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10%। 10% की वैल्यू 4800 रुपये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48,000। मतलब इस क्वेश्चन में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब होता है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। शुरुआती दौर में ये काम मत करो, शुरुआती दौर में लिख के करो, फिर धीरे धीरे दिमाग को शार्प करो कि आप इसको वर्बली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 कारों का क्रय मूल्य समान है, हम सीपी सेम पे चल रहे हैं, एसपी सेम वाला अभी खत्म हो गया। एक को 18% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को पहले से 2700 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 24% है, ओवरऑल 24% का लाभ है, तो प्रत्येक कार की कीमत ज्ञात कीजिए। पहला 18% है, दूसरा 24% है, तो 24 का 2 में गुणा करोगे तो आएगा 48। 24 का 2 में गुणा करोगे आएगा 48 और 48 में से 18 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 30%। तो पहले को 18% में, दूसरे को 30% में, यही तो मतलब है 30% में। बोल रहा है पहले और दूसरे का जो डिफरेंस है वो 27,000 के बराबर है, दूसरा वाला पहले से 27,000 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12% है। 12% की वैल्यू दी है 27,000। तो पूछा रहा है प्रत्येक कार की कीमत ज्ञात कीजिए, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2700 अपन 12 गुणे 100। यहां से निकालोगे तो 3 9 27, 3 चौका 12, 4 घटाओगे तो 25 हो जाएगा, 25 9 225। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। ये तो हो गया, हम लोगों ने फटाफट वर्बली कैलकुलेट कर लिया अगर प्रैक्टिस हो गई है तो। अगर प्रैक्टिस नहीं हो गई है तो शुरुआत में क्वेश्चन कैसे करते हैं, शुरुआत में क्वेश्चन प्यार से करते हैं कि पहले पे 18% हुआ है, दूसरे पे मान लो हम x% ले लें, दोनों का जो डिवीजन होगा क्योंकि सीपी सेम है तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 24। यहां से x निकालोगे तो 24 दूनी 48, 48 माइनस 18, ये होगा 30%। पहले पे 18% है, दूसरे पे 30% है और दोनों में जो है प्रॉफिट में डिफरेंस कितने हैं, 12% का है। और क्वेश्चन में दिया है कि यही 12% जो है 27,000 के बराबर है। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन सी आ जाएगी। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो गई है तो आप ऐसे कर लो, ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है। शुरुआती दौर में ऐसे ही किया जाता है। जब आपकी कैलकुलेशन तेज होने लगे तब आप वर्बली दिमाग लगाओ, जब तक आपका कैलकुलेशन तेज ना हो जाए तब तक आप वर्बली दिमाग मत लगाओ। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है इन मेथड से जब आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा पेन का कलर भी चेंज करूंगा। देखो यार, मैं मैथ्स में ना अपने क्लास में आधे नंबर के लिए भी मार खाया हूँ। 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, सौरभ गोयल मेरे टीचर का नाम था। तो जैसे 35 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है ना, तो कोई अगर गलती हो गई, जैसे एक लाइन मिस हो गई और उन्होंने मेरे को 34.5/35 दे दिया, तो वो ना एक डंडा लेके आते थे, मोटा सा डंडा था, उससे मारते थे, अंगूठा टूट जाता था। तो उन्होंने आधा डंडा पकड़ के मारा, मेरा एक बार अंगूठा मतलब ऐसे झुलसा गया था, ठीक है ना। बाद में उन्होंने खुद ही मलहम पट्टी सब लगाया, फिर बोला तेरे आधा नंबर क्यों गलत हो गया, तूने ये लाइन क्यों मिस कर दी। तो वो एक जो लर्निंग थी ना बचपन की मैथ सीखने की ना, वो बहुत काम आई है। इस वजह से मैं आज भी आपको मैथ पढ़ा पा रहा हूँ। वैसे तो आप इतने समय से जान रहे हो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पर अब मैथ देखो, मेरे को मैथ भी सही से आती है यार।
बट आपको मैथ नहीं आती, बहुत ताज्जुब वाली बात है। अगर आप बीटेक बीएससी वाले बच्चे हो, अगर फिर भी अगर मैथ्स नहीं आती है, बीए वाले बच्चों को एक बार नहीं आया तो समझ में आता है, क्योंकि उनकी बचपन की प्रैक्टिस मैथ में नहीं होती है। लेकिन बीटेक बीएससी वाले बच्चों को अगर ये मैथ्स ना आए ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है, सीपी सेम है। वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरा पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेच देता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब वैसा वाला क्वेश्चन है जिसमें दिमाग ना ऐसे खचड़ा खाना चालू हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता यार क्या करे क्या ना करे। एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने को बेसिक पे टर्न हो लेना होता है। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं इसकी बेसिक की बात करूँ तो बेसिक क्या कहता है, 100 की चीज़ मान लो उसने एक ली थी, उसने 100 की चीज़ को 18% की प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 118 रुपये में बेच दी। बेसिक देखो कैसे लगता है, 100 की चीज़ उसने 118 रुपये में बेच दी, यही बेची ना। और दूसरा पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। पहले का सीपी हमने 100 माना, पहले का एसपी जो है हमारा 118 हो गया, तो पहले के सेलिंग प्राइस से 10% कम में बेचता है। सेलिंग प्राइस का 10% निकालोगे तो 11.8 आ जाएगा। अगर 118 में से 11.8 घटाओगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, आ जाएगा 8 2 10 6 7 1 8 हो गया और 1 हो गया, तो 118 दोनों, तो 106.2 हो गया। सीपी तो इसका भी सेम ही था ना भाई, सीपी तो इसका भी सेम ही था, दोनों आर्टिकल सेम कीमत पे ही तो खरीद रहे थे। बोल क्या रहा है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यार, यहाँ पे उसने क्या काम किया, यहाँ पे उसने 18 रुपये कमाए और यहाँ पे उसने कितना कमाया, 6.2 कमाया है। इसका मतलब है कि टोटल उसने कितना कमाया है, टोटल उसने कमाया है 24.2। और कितने पे कमाया है, जरा ध्यान से देखो, 100 200 पे कमाया है, गुणे 100। यहां से देखोगे तो 2 से काटोगे 12.1, और ओवरऑल उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, तो 12.1% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो कई बार बच्चा यहीं से कंफ्यूज होता रहता है कि सर हम ये 18 और 6.2 दोनों नहीं जोड़ेंगे, हम तो ऐसे जोड़ेंगे 100 200 करेंगे और फिर यहाँ पे 118 प्लस 106.2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 224.2। फिर इसको घटाएंगे, फिर 200 से भाग देंगे, फिर निकालेंगे। ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहीं से कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, कि 18 और 6.2 यहीं से डायरेक्टली आप जोड़ लो, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान बनाता है। ये प्रैक्टिस से आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका ब्रेन इवॉल्व होगा मैथ को पकड़ने में, सॉल्व करने पर। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, अगर बेसिक्स अच्छी नहीं है तो बात बनेगी नहीं। इसमें देखो 2 तरीके की बेसिक है। एक बेसिक वो है कि आपको रेशियो समझ में आना चाहिए कि जब हम बोलते हैं ना कि प्रॉफिट हमारा 20% है, तो इसका मतलब हो गया 1/5। और इसका क्या मतलब होता है, हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है कि ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट होता है। और सीपी में जब भी हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, मतलब 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो हम एसपी आएगा, तो हम यहाँ से रेशियो निकालते हैं कि 5 की चीज़ 6 में बेची गई है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिक स्टेटमेंट है जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, जब जनरल फॉर्मूला पहला स्टेप बताया जाता है, वहीं से तो अप्लाई कर रहे हैं। और क्या अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ घंटा थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक्स ही तो ये है। तो कई सारे बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होता है, कई सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है कि ये 5 से 6 सर कैसे लिख दिया, 6 से 15 कैसे लिख दिया। ये 5 से 6, 6 से 15 इसलिए लिख दिया क्योंकि वो बेसिक्स है। जब हम प्रॉफिट की डेफिनेशन बताते हैं, लॉस की डेफिनेशन बताते हैं, तो परसेंटेज में सिखाते हैं कि अगर 100% की चीज़ पे 10% का प्रॉफिट हुआ है तो जो हमारी एसपी होगी, दोनों को जोड़ेंगे 110 हो जाएगी। अगर इसको रेशियो में बोले कि 1/10 अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है, तो जो एसपी होगी वो हमारी 11 हो जाएगी। लॉस हो रहा होगा तो एसपी हमारी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक है, जब हम बिल्कुल डेफिनेशन इसकी लर्न करते हैं। तो ये चीज़ अगर नहीं आएगी ना तो फिर क्वेश्चन टैकल नहीं होगा। अगर ये चीज़ आ रही होगी तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब कुछ ना मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे कि सीपी सेम है, एसपी सेम है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि हम अपनी बेसिक्स जो है ना उस पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ के प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर गणना करता है। मतलब 2 व्यापारी हैं, एक क्या काम करता है, वो अपने क्रय मूल्य पर गणना करता है लाभ का, और दूसरा जो है विक्रय मूल्य पर गणना करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं, बोल रहे हैं दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 होता है।
मतलब उनके वास्तविक लाभ का जो परसेंटेज चेंज मतलब नंबर में चेंज है, वैल्यू में चेंज है, वो 85 है। और दोनों को 20% लाभ अर्जित करने का दावा करते हैं। दोनों ये बोल रहे हैं कि उनको 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य क्योंकि समान है तो एक का जो होगा वही दूसरे को होगा। देखो इसमें दो ही डेटा दिया हुआ कुल मिला जुला के जो नंबर्स में है, एक तो ये 85 है और दूसरा जो है 20% है। इसी से पूरा कैलकुलेशन करना है। और ये बोल रहा है कि जो एसपी है वो सेम है, एसपी जो है वो सेम है। हम इसको ऐसे लेते हैं कि हमको ये पता है कि 20% का लाभ होता है एक को, इसका मतलब हो गया 1/5। एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ के प्रतिशत की गणना करता है। तो हम सबसे पहले यही चालू करेंगे पहले वाले से कि उसने 5 रुपये का खरीदा है, इस पर 20 रुपये का बेनिफिट मंगाया है, यही ना, मतलब 20% का बेनिफिट मंगाया। इसका मतलब ये हो गया कि 6 रुपये में बेचा है। दूसरा ये कह रहा है कि मुझे 20% का प्रॉफिट तो हो रहा है, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन हमने किस पे कैलकुलेट किया, हमने एसपी पे कैलकुलेट किया। इस केस में ये सीपी था, इस केस में एसपी था। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ इसने 5 रुपये की बेची है और 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया है तो उसकी जो लागत कीमत रही होगी वो कितनी रही होगी, 4 रुपये रही होगी। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि एसपी तो दोनों का सेम है। एसपी दोनों का सेम करने के लिए आप क्या काम करोगे, एक में 5 का गुणा कर दो, एक में 6 का गुणा कर दो। तो चलो इसमें हम क्या काम करते हैं, 5 का गुणा करते हैं और इसमें हम 6 का गुणा करते हैं। तो इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। अगर ये वाला डेटा देखोगे तो 25 की जो चीज़ है वो कितने में बिक रही थी, 30 में बिक रही थी। इधर की वाली चीज़ देखोगे तो 24 की जो चीज़ है वो कितने में बिक रही थी, 30 में बिक रही थी। कितने में बिक रही थी, 30 में बिक रही थी। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे उसको 5 का बेनिफिट हो रहा था और यहाँ पे उसको 6 का नुकसान हो रहा था। तो ओवरऑल कितना नुकसान हो रहा है, ओवरऑल उसे 1 का नुकसान हो रहा है। और वही तो बोल रहा है कि ओवरऑल जो वास्तविक लाभ का अंतर है वो 85 रुपये है। अच्छा यहाँ पे भी बेनिफिट ही है, 24 से 30 जा रहा है, बेनिफिट ही है। अगर बेनिफिट है तो बोल रहा है कि दोनों के लाभ का जो वास्तविक लाभ का अंतर है, इसका जो लाभ हुआ और इसका जो लाभ हुआ, इसका दोनों का जो अंतर है वो 85 है। तो इसको 5 का लाभ हुआ, इसको 6 का लाभ हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का है। और ये 1 की वैल्यू दी है 85। अब क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 30 है तो 30 से गुणा कर दो। तो 85 गुणा 30, तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 25, तो 25,500 हो जाएगा। ये आपके पास कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है जो करेक्ट हो जाएगा। मिसलेनियस सेक्शन का क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा वैसे हमने कह दिया और अब तो अपन ने कुछ किया ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है इससे डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर बेसिक्स अपने को पता है तो ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 वस्तुओं को क्रमशः 18.18%, 20% लाभ और 14.28% लाभ पर बेचा गया है। विक्रय मूल्य तीनों वस्तुओं के लिए समान है, एसपी तीनों का सेम है और उसने 650 रुपये का कुल लाभ कमाया है। जो टोटल लाभ है उसका 650 रुपये का है। तो तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 2 वस्तुओं की जगह 3 वस्तुएं हो गई है। हमें क्या काम करना है, हमको बस समझना है 18.18% क्या होता है, 9.09 का 2 गुना है, ये 2 गुना है। 9.109 1/11 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2/11 की वैल्यू है। ये कितनी वैल्यू है, 2/11 की। अगर याद है तो और अच्छी बात है। ये हानि हो रही है, इसका क्या मतलब है, पहली वाली जो चीज़ है 11 की चीज़ 9 में बिकी, इसका मतलब ही तो यही हुआ ना, 11 की चीज़ 9 में बिकी। दूसरे वाले पे डिस्कशन करें, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब 5 की चीज़ 6 में, 5 की चीज़ जो है वो 6 में बिकी। तीसरे पे बोल रहा है 14.28। अब 14.28% की क्या वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है। इसका मतलब है लाभ हो रहा है। तो 7 की जो चीज़ है वो कितने में बिक रही है, 8 में बिक रही है। 7 की चीज़ है 8 में बिक रही है। बोला जा रहा है तीनों का विक्रय मूल्य सेम है। तीनों का एसपी क्या सेम दिखा रहा है, नहीं। अगर आप तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 72। अब देखो किससे किस में गुणा करना है, गुणा करते हुए चले जाओ। तो इसमें 8 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 8 का गुणा कर दो, यहाँ पे 8 का गुणा कर दो। इसमें देखोगे तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 12 का गुणा कर दो, यहाँ 12 का गुणा कर दो। इसमें देखोगे तो 9 × 8 = 32, इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 का गुणा करना पड़ेगा। अगर ये देखोगे तो हमने एसपी सेम कर दी तो 1 को गुणा कर लोगे, तीनों का आ जाएगा। तो 72 वैल्यू इसकी आ जाएगी, 72 वैल्यू इसकी आ जाएगी और 72 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो तीनों को अगर जोड़ोगे तो 72 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। या इसको अलग से आप लिख लो गुणा करके तीनों को। कैलकुलेशन और आसान बनाना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से इन चीज़ों को समझते हैं।
11 अठे 88, 88 की जो वैल्यू है वो कितने में हो रही है, 72 में, इसमें लॉस हुआ है। 60 की जो वैल्यू है दूसरा, जब गुणा करोगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 छंग 72, 60 की जो वैल्यू है वो 72 में कन्वर्ट हो रही है। तीसरे में हो गया 9 सत्ते 63, 63 की जो वैल्यू है वो कितने में कन्वर्ट हो रही है, वो 72 में कन्वर्ट हो रही है। बोला जा रहा है कि उसने 400 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया, तो कुल लाभ कैसे निकालोगे, यहां से अगर यहां देखोगे तो कितने का नुकसान हो रहा है, 88 की चीज 72 में बेच रहा है, मतलब यहां पे 72 16, ये -16 का नुकसान हो रहा है। यहां से यहां देखोगे तो +12 हो रहा है, और यहां से यहां देखोगे तो कितने का हो रहा है, 7 2 9 का हो रहा है। यही तो हो रहा है ना। तो 12 9 21, टोटल अगर आप देखोगे तो 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 16 का नुकसान हो रहा है। 21 का प्रॉफिट, 16 का नुकसान, तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 5 की वैल्यू दी हुई है 650 रुपए। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 13, 130 रुपए हो जाएगी। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो 13 गुणे 72 गुणे 3, यही हो जाएगा कुल क्रय मूल्य। इन तीनों को जोड़ दो, क्रय मूल्य बताना है कि विक्रय मूल्य बताना है, तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बताना है, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। क्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य नहीं बताना है। तो इनको जोड़ दो, 8 3 11, ये तो मिट गया। इनको जैसे ही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ के लिख लेते हैं, 8 3 11, 8 6 14, 26 1 21, 211। तो 211 का यहाँ पे गुणा कर दो, 211 का यहाँ पे गुणा कर दो, 211 का गुणा कर दो, 13 का पहाड़ा पढ़ दो, 13 कम 13, 13 कम 13 14, 13 दूनी 26 1 27 0, 27 4 3 0। देखो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में ही सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हमने क्या काम किया, हमने वही किया ना जो क्वेश्चन ने कहा, जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं और हमको हमारा ऑप्शन मिल जा रहा है। चलो अगला एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, 3 वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाता है, 3 वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी क्या है, सेम है। पहली वस्तु पर 11 से 1/9% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 37 से 1/2% की हानि, और तीसरी वस्तु पर 33 से 3% का लाभ होता है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 34,600 रुपये है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कितना आसान है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाएंगे। 11 से 1/9% लाभ का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू है 1/9 की। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 9 की जो चीज़ है वो 10 में बेच रहे हो, ध्यान से देखिएगा। दूसरी वस्तु 37 से 1/2% की हानि बोल रहा है, मतलब 3/8 इसका मतलब हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 3/8। तो 8 की जो चीज़ है आप कितने में बेच रहे हो, 5 पे बेच रहे हो। और तीसरी वस्तु को 33 से 3% के लाभ पे बेच रहे हो, ये वैल्यू होता है 1/3। लाभ है तो 3 की जो चीज़ है वो कितने में बेच रहे हो, 3 की वैल्यू जो है वो 4 में बेच रहे हो। बोल रहा है एसपी सेम है सबका, एसपी सेम है तो सेम कर दो। कैसे, आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 20 होगा तो इसमें 200 गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 18 की जो चीज़ है पहली वाली वो आप कितने में बेच रहे हो, 20 में बेच रहे हो। दूसरे में गुणा किसका करना पड़ेगा आपको, अगर देखोगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो। तो 32 की जो चीज़ है वो कितने में कर रहे हो, 20 में कर रहे हो। तीसरे वाले में आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा कर दो तो 15 की जो चीज़ है वो क्या कह रहे हो कि 20 में बेच रहे हो। एसपी अब आपके तीनों के आपने सेम कर दिए। अब कह क्या रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3460 रुपये है तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि पहले निकाल लो, कितना लाभ और हानि हुआ है। 18 से 20 जब आपने बेचा तो यहाँ पे 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। 32 से 20 जब आपने बेचा है तो -12 का जो है नुकसान हुआ है, और 15 से जब 20 बेचा है तो आपको 5 का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में देखोगे तो 5 2 7 का प्रॉफिट हुआ है, 12 का नुकसान हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल 5 यूनिट का आपको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है 3460 है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमने कितना बना लिया, 20। तो 20 की वैल्यू दी हुई है 34600। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये काट गया, ये कट गया, अब ये हो जाएगा 2, 1 2, 2 7 14 इसमें। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 5 से गुणा करता हूँ। 5 से गुणा करोगे तो देखोगे कि लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले सेक्शन तो कट गए, लॉस वाले बचे हैं। 5 से इसमें गुणा करोगे, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। 5 0 0, 5 3 15, 5 7 35,
और 35 एक 36 हो गया, 5 एकम 5, 5 3 8 हो गया, तो 8,650 रुपये का लॉस होगा। कितना सरल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यही जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा करते चले जाएंगे। एक व्यक्ति 3 वस्तु एक्स वाई और जेड को 25-20 रुपये प्रत्येक में खरीदता है, मतलब सभी का सेलिंग प्राइस सेम है। वह वस्तु एक्स को 30% हानि पर बेचता है। 30% हानि का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ अगर आपकी 10 की रही होगी तो बेचा कितना होगा आपने, 3 के नुकसान में, मतलब 7 रुपये में बेचा होगा। वस्तु वाई को 36.36% के लाभ पर बेचता है। अब 36.36% का मतलब अगर आपको पता होगा तभी तो आप काम कर पाओगे। ये होता है 4/11 की वैल्यू, ये होती है 4 फ्रैक्शन वैल्यू 4/11 होती है। लाभ हो रहा है, इसका मतलब है 11 की जो चीज़ है वो कितने में बेच रहे हो, 15 में बेच रहे हो। एसपी आपका सेम है, ध्यान देखिए, एसपी आपका सेम है। यदि पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होता है, पूरी लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होता है, तो वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इनका एसपी सेम करो। एसपी सेम करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। एसपी सेम करने के लिए पहले में 15 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं। पहले में 15 का गुणा करोगे तो ये 150 हो जाएगा, और 150 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 7 105। नीचे वाले में 7 में गुणा करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 77, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 105। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई। जब बात आती जेड की तो बोल रहा है जेड का जो एसपी होगा वो भी सेम होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसको खरीदा कितने में भी होगा, बेचोगे तो आप सेम ही में। भाई 105 इसको बेचा, 105 इसको बेचा, तो 105 इसको भी बेचोगे। अब अगर इसकी सीपी निकालनी हो तो सीपी कैसे निकालोगे। एक डेटा दिया हुआ है कि पूरे ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ऊपर 2 वाले में कैलकुलेट कर लो, उस हिसाब से हम तीसरे वाले में मैनेज कर लेंगे। अगर इसमें देखोगे तो इसमें प्लस 45 का जो है माइनस 45 का मतलब इसमें नुकसान हुआ है कितना, माइनस 45 का। इसमें जरा ध्यान से देखोगे तो 77 और 105 के बीच में कितना डिफरेंस है, 23 प्लस 28 का, तो 28 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ 45 का जो है नुकसान हुआ है, यहाँ ऊपर वाले में 45 का नुकसान हुआ है। ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल जो है आपको 0 प्रॉफिट 0 लॉस करना है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 17 का प्रॉफिट कर दें, अगर हम 17 का प्रॉफिट कर दें तो ये प्रॉफिट और ये लॉस कुल मिलाजुला के 0 हो जाएगा। अगर इसके ऊपर 17 रुपए का प्रॉफिट मिला है, इसका मतलब है कि ये 88 रुपए का रहा होगा। कितने का रहा होगा, 88 रुपए का रहा होगा। तभी तो 105 बेचने पे जो है आपको 17 यूनिट का लाभ मिलेगा। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि क्या निकालना है, वस्तु जेड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जेड का सीपी तो ज्ञात करना है, तो 88 की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है, एक व्यक्ति 3 वस्तु को एक्स वाई और जेड को 2520 में बेचता है, मतलब आपको 105 की वैल्यू दी हुई है। 105 की वैल्यू क्या है, 2520, यही तो दिया हुआ है। और आपको निकालनी कितनी है, 88 की वैल्यू निकालनी है। 88 की वैल्यू निकालनी है। 88 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2520 अपॉन 105 गुणे 88। इसमें आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो। 11 का मल्टीपल बहुत सारा हो सकता है, 2 1 3 2 1 3 ये भी मल्टीपल है, 8 2 10 8 2 10 ये भी मल्टीपल है, दोनों मल्टीपल है। अब आपको क्या करना है, गुणा भाग करना है, गुणा भाग करके वैल्यू निकालना है। और 5 2 7 2 9 कट जाएगा 9 से भी, और ये भी 9 से कट जाएगा। वैसे 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से आप काट लो। यहाँ पे 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे काटोगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 चौका 12, फिर 7 से भी कट जाएगा, 7 पन्ना 35, और ये काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1280 सॉरी 120 गुणे 88 बटा 55। गुणा भाग तो कर ही लोगे ना, कि मेरे को ये भी करके समझाने की जरूरत है। 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, और 5 दूनी 10, 5 चौका 20, और 24 गुणे 28 करोगे तो भी हो सकता है। और 12 का पहाड़ा पढ़ लो तो ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 12 8 96, 12 8 96, और 96 9 कितना हो जाएगा, 103 बटा 5। इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, और एक जो 0 था वो कट जाएगा। तो जब इसको काटोगे तो 2112 ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ का जो कैलकुलेशन है मुझे अंदाजा है कि ये सारे लोग जो है इस चीज़ का कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लोगे, और ये कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जब फाइनल कैलकुलेट करोगे तो 2112 ये डेटा आपको आ जाएगा।